गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोग से कुछ प्लांट कटिंग लगाने की शेयर की थी वीडियो, ये देखिए यहाँ पर इस तरह की। तो ये तो कुछ ऐसे ब्यूटीफुल से प्लांट हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है और परमानेंट प्लांट है। एक बार यदि आप इनको अपने घर पर लेकर आते हैं तो ये सालों साल आपके साथ बना रहता है। बस इसकी कटिंग आपको लगाते रहनी है बीच बीच में। ऐसा नहीं कि एक बार इसको लगा दिए फिर छोड़ दिए फिर ये परमानेंट आपके पास चलता रहेगा। ऐसा कोई प्लांट नहीं चलता, बहुत रेयर ही प्लांट चलते हैं, उनकी कटिंग ले लेकर आपको लगानी पड़ती है। और परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, तब वो प्लांट चलते हैं। तो आज आपको बताऊंगी कुछ परमानेंट प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप लगाएंगे इस समय जनवरी फरवरी में, तो वो आपके पास जो है हमेशा बना रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए कुछ प्लांट मैंने निकाले हैं, कुछ विंटर के हैं और कुछ परमानेंट है। तो विंटर प्लांट में मैंने अभी डहेलिया निकाला है। देखिए इस तरह के 3 कटिंग मैंने निकाली है। नोड एरिया बहुत जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। नोड एरिया इसको कहते हैं। देखिए यहाँ से जो पत्ती निकली है ना, ये वाली, इसको कहते हैं नोड एरिया, क्योंकि यहीं से फिर ये रूट्स निकलना स्टार्ट होता है, जड़ें बनाना। तो डहेलिया की मैंने 3 कटिंग ली है। कुछ कैलेंचू की कटिंग मैंने ले ली है। देखिए छोटी छोटी सी, ये हाइब्रिड वाली है। तो कैलेंचू की 3 कटिंग ली है मैंने इस तरह की, और इसको हम लगाएंगे कटिंग, जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। और कुछ मैंने लिया है अबोली का प्लांट। देखिए लगभग 4-5 प्लांट अबोली के। तो वैसे मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, अभी सारी की सारी ग्रो भी हो गई हैं। और कुछ मैंने लिए हैं कार्नेशन के, और इसमें कुछ डायंथस के भी प्लांट है। तो इसमें डायंथस में आपको यही करना है, जो अच्छी न्यू फ्रेश वाली जो पत्ती निकलती है ना, उसी की कटिंग आपको लेनी है। और नीचे की 2 पत्तियां आपको रिमूव कर देनी है, जिससे कि ये अच्छे से इसमें नोड एरिया बने और इसमें जड़ें जल्दी से आए। और कुछ प्लांट मैंने लिए हैं इम्पेशन की। साथ ही साथ इन सारे पौधों की अपडेट भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने अपने घर पर इनकी कटिंग लगाई थी और वो सारे प्लांट जो है ग्रो भी हो गए और उनकी कटिंग भी तैयार हो गई है। तो इस तरह के पौधे लगाएंगे। तो मैं 2 तरीके से आपको आज लगाना बताऊंगी पौधा। एक तो प्योर सैंड में लगाना बताऊंगी। वैसे तो प्योर सैंड में ही आप लगाएं कटिंग तो बेहतर होगा, क्योंकि जो सैंड होता है ना, रेत, उसमें जो है फंगस अटैक का कोई ऐसा इशू होता नहीं है। लेकिन यदि आप मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी में फंगस अटैक का डर रहता है। तो मिट्टी में फंगीसाइड पाउडर जरूर मिलाएं, मैंने भी मिलाया है इसमें। और ये मिट्टी वही वाली मिट्टी है जो मैंने कल डहेलिया का प्लांट का वीडियो जो शेयर किया था, उसमें जो मैंने मिट्टी बनाई है वही मिट्टी है। तो चलिए, थोड़ी सूखी लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ, जिससे कि कटिंग लगाने में मुझे आसानी होगी। और इसके लिए फ्रेंड्स, हम सारी कटिंग के लिए हम जो है एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे, एलोवेरा जेल का। और बहुत ज़रूरी हो जाता है एलोवेरा जेल, जिससे कि इसमें फंगस अटैक ना हो। रेत में लगाने पर तो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगा। तो डहेलिया को तो मैं इसी में ही लगाऊंगी। और इम्पेशन है, देखिए इम्पेशन, तो इम्पेशन किसी भी चीज़ में लगाओगे अच्छे से लग जाता है। वैसे कटिंग को ना आप जो है कोकोपीट में लगाएं या फिर सैंड में लगाएं। सैंड में लगाने से दिक्कत नहीं होती है और कोकोपीट में दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावरिंग वाले प्लांट है और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जैसा कि आप इनको लगाते हैं, इनकी कटिंग लगाते हैं कोई भी पौधे की, और सवाल ये भी होता है कि क्या इसमें फंगस अटैक होता है। तो मिट्टी में जो हम लगाते हैं, मिट्टी में उसमें फंगस अटैक का डर रहता है, लेकिन जो रेत में हम लगाते हैं उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो चलिए लगाते हैं। एलोवेरा जेल ले सकते हैं यदि आपके पास एलोवेरा जेल है तो, और यदि आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो है हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फंगीसाइड पाउडर आता है उसका इस्तेमाल इनकी कटिंग में लगाने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ कटिंग इस तरह से। तो बस आपको इस तरह डहेलिया की कटिंग को लेनी है और इसमें बस आपको इस तरह से रख देना है। बस ध्यान रहे कि एक नोड एरिया जरूर रेत के अंदर जाना चाहिए। नोड एरिया कहने का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ से जो है ये 2 पत्ती मैंने हटाई है, यहाँ से भी 2 पत्ती हटाई है। ये वाली जो ब्रांच है वो जो है रेत के अंदर जानी चाहिए, जिससे कि वहीं से वो जड़ें निकालेगा और आपका कटिंग जो है तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने एलोवेरा डीप कर लिया है और इसको बस इस तरह से आपको हल्के हाथों से इसको दबा देना है। तो इस समय आप जो है विंटर प्लांट बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पिटूनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन पिटूनिया के लिए एक बात कहना चाहूँगी, मैंने पिटूनिया की कटिंग जो है मिट्टी में लगाई थी, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गया।
लेकिन आप लोग को सलाह ये है कि यदि पिटूनिया की कटिंग आप लगाते हैं फ्रेंड्स तो उसे कोकोपीट में लगाइए, कोकोपीट में जल्दी ग्रो होगा। और ये देखिए मैंने कैलेंचो की कटिंग ली है। कैलेंची को भी इस तरह एलोवेरा में डीप कर लीजिए और इसी में मैं लगा देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग के सवाल ये भी होंगे फ्रेंड्स कि एक ही पॉट में आप जो है 2-2, 3-3 प्लांट लगा रही हैं अलग अलग, तो कोई दिक्कत क्रिएट तो नहीं होगा। तो अभी तक मैं बता रही हूँ आपको, मैं तो एक ही पॉट में बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा देती हूँ क्योंकि पॉट की कमी होती है। और बस आपको ध्यान इस बात का देना है कि यदि जैसे कि देखिए एक पॉट है, इसमें मैंने कितनी दूर दूर में लगाया है, देखिए इतना इतना दूर दूर में लगाया है, मैंने ज़्यादा ही दूर में लगा दिया है। तो आपको जो भी प्लांट की कटिंग लगानी है एक ही पॉट में तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ना लगाए। जैसे ये वाला लगा है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, एकदम जस्ट यहाँ पर कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, 1 इंच की दूरी जरूर बना कर रखें, जिससे कि कोई दिक्कतें नहीं होगी और आपका कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगा, दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। तो इस पे मैं लगा रही हूँ डहेलिया और कैलेंचो की कटिंग। 3-3 कटिंग मैंने ली है, ज़्यादा कटिंग नहीं ली है, ऑलरेडी मेरे पास पॉट नहीं है और आप लोगों को दिखाना था, मुझे बताना था कि किस तरह से कटिंग लगाई जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कटिंग लगा ली है। इसके बाद चलिए लगाना शुरू करते हैं। ये मिट्टी, और मिट्टी में मैं लगा रही हूँ, तो पहले लगाएंगे फ्रेंड्स ये कार्नेशन को लगाएंगे। कार्नेशन को भी आपको इस तरह से डीप कर लेना है एलोवेरा में, और डीप करने के बाद पहले होल बना लीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो, और बस आपको इस तरह से होल में रखना है और इस तरह से दबाते चले जाना है। तो इस तरह से कटिंग आप लगा सकते हैं और घर में फ्री के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बार बार आपको नर्सरी से प्लांट परचेज नहीं करने पड़ेंगे। एक बार यदि आपने कटिंग लगाना सीख लिया तो आप घर पर बहुत सारे कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने लगाए हैं अबोली के पौधे और कार्नेशन और डायंथस के पौधे। 2 प्रकार के पौधे मैंने लगाए हैं। पॉट काफ़ी बड़ा है तो दोनों में आ गया है। इसमें मैंने 3 पौधे लगाए हैं डहेलिया के, 3 लगाए हैं इम्पेशन के और 3 लगाए हैं कैलेंचो के। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि डहेलिया या किसी भी पॉट में अगर 2-3 प्रकार के अलग अलग पौधे लगाते हैं तो उसमें स्पेस थोड़ा दूर दूर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पौधा जो है आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो आप लोग भी जल्दी से लगाइए अपने गार्डन में। यदि आपने प्लांट लाए हैं तो उनकी कटिंग ज़रूर लगाइए। देखिए ये भी प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है और ये वाला इसका मदर प्लांट है। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं जो है अब मुझे 3 साल हो गए गार्डनिंग करते, तो मुझे बहुत कम ही पौधे जो है फ्लावरिंग वाले पौधे खरीदने पड़ते हैं, बाकी तो सब मैं अपने घर पर ही तैयार करती हूँ। देखिए यहाँ पर 2-2 पौधे मैंने किस पौधे के तैयार किए हैं कटिंग, इसे भी मैंने अपने घर पर ही तैयार किया है। ये है मदर प्लांट, फाइकस का प्लांट है और फाइकस की देखिए मैंने 2 कटिंग तैयार की है अपने घर पर। तो सिर्फ बताना ही नहीं, आप लोग को सिखाना भी है और आप लोग को अपडेट भी दिखाती हूँ कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी मैंने कटिंग लगाई है। और सारे देखिए सारे मैंने अपने घर पर तैयार किए हैं और इनको रिपोर्ट भी किया है। बीच बीच से पिंच कर देती हूँ जिससे कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आए और ये जो है अच्छे हो जाएं। और यहाँ पर इम्पेशन देखिए, इसे भी मैंने अपने घर पर ही तैयार किया है। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है और कुछ और भी प्लांट है देखिए इम्पेशन की। यहाँ पर कुछ प्लांट तो मेरे ख़राब हो गए। ये पौधा मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 8 दिन हो रहे हैं। नए पौधे जो मैंने अपने गार्डन में ऐड किए थे उसी की कटिंग लेकर मैंने लगाई है। तो देखिए एक पौधा ये तैयार हो गया, एक ये अभी 50% डाउट है क्योंकि पता नहीं ये ग्रो होगा कि नहीं होगा। और ये 2 पौधे तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से लगभग मैंने 1, 2, 3, 4 और ये 5 पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। ये ठीक है बट इसकी पत्तियां थोड़ी सी वो हो गई है, लेकिन ये ग्रो हो जाएगा। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ। बाकी तो ये सारे पौधे मेरे तैयार हो गए और मैंने डायरेक्ट पॉली बैग में लगा दिया था इसकी कटिंग। और ये कार्नेशन की कटिंग नहीं लगाई है, मैंने रिपोर्ट किया है। छोटे छोटे ग्लासेस में लगाए थे और इस समय चूंकि मेरे पास ग्लासेस ख़त्म हो गए हैं, इसी तरह से देखिए मैंने कितने सारे जो हैं अपने घर पर तैयार किए हैं पौधे, खासतौर पे कोलियस के। और ये सब मेरे समर सीज़न की तैयारियां हैं। समर सीज़न की तैयारी मैं पहले से करती हूँ क्योंकि समर सीज़न में जो है ना पौधे ख़त्म हो जाते हैं विंटर के, तो इस तरह के मैं जो है पौधे लगाते रहती हूँ। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।